आपका मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। इस वक्त में तरबेला गाजी अतार रोड बल्कि नहीं, माजरत के साथ ये तरबेला गाजी है गौरगशी रोड। ये अटक का ज़िला है, तैर सादक का वो आता है। उसके बाद मेरे ख्याल में आगे उमर यूब साहब का हल्का आ जाता है। इस रोड का एक टेंडर, एक मंसूबा पिछली गवर्नमेंट में हो चुका था। अब तक ये रोड नई गवर्नमेंट आई और ये रोड के आप हालात देख सकते हैं कि ये रोड के क्या हालात हैं। कई किलोमीटर दूर से ये मेरा कैमरेमैन आपको दिखा रहा है कि ये रोड की तबाही और बर्बादी। क्या इस गवर्नमेंट ने इस रोड पे कोई काम करने का कोई तवज्जो नहीं दी? क्यों नहीं तवज्जो दी, इसकी वजह मैं जान ना सका। मेरे साथ सीनियर तरीन रहनुमा PYO पंजाब पीपल पार्टी के शमीम अब्बास साहब भी मेरे साथ हैं। मैं इनसे पूछता हूँ क्योंकि इनका भी उस गवर्नमेंट में हिस्सा है। शमीम अब्बास साहब, आप ये मुझे बताएं कि ये रोड अपनी आंखों से आप देख लिए, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए जी, बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब हुकूमतें चली जाती हैं तो अवाम वही रहती है, इलाका वही रहता है और लोग भी वही होते हैं। सिस्टम जो है वही होना चाहिए। जिस रोड का टेंडर हुआ हुआ जो रोड इनकम्प्लीट है, जो अस्पताल इनकम्प्लीट है, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसके ये इसकी इस दौर की बात नहीं मैं कर रहा। इससे पिछले कितने अदवार गुजरे या यहाँ पे जितनी हुकूमतें कायम हुई हैं, कोई बड़े बड़े मंसूबे, हत्ता कि ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ आप अंदर चले जाएँ तो आप देखेंगे बिल्डिंग बिल्कुल कम्प्लीट थी। हुकूमत चेंज हो गई तो उस इलाके का जो MNA था या वज़ीर-ए-आला था या कोई मुंतखब नुमाइंदा था, उसके तवज्जुह से वो रोड बन रहा था। मुखालफिन ने आके रोड वो अस्पताल भी बंद कर दिया। ये तो एक छोटा सा रोड है। तो इस मुल्क की बहुत अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ हैं। अल्लाह पाक जो है हमारे इस मुल्क पे के हाल पे रहम फरमाए। तो बाकी इस टाइम दौरे हुकूमत कंप्लीट कर सकता है और ये इनको कंप्लीट करना चाहिए। और दूसरे नंबर बात है कि मैं आपको ये बताऊँ कि हम कोलिशन गवर्नमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म जो आपके वज़ीर-ए-आज़म में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनके मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो मामलात हैं ये पिछले बहुत अरसे से इसी तरह के इंतजाम कि ये रोड बिल्कुल बननी चाहिए, बल्कि सारे रोड बनने चाहिए। आप अपनी नहीं लायल कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम लीग नून के और यहाँ जो जिम्मेदारान हैं ये KPK के वो दयाल हैं कि अगर वो इस मनसूबे को जारी नहीं रख सके। वैसे तो जब से ये हुकूमत टूटी है उस वक्त से IMF वाला मामला और ये बजट का मामला ये तो चल रहा है, मुल्क के हालात आप सबके सामने। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो हुकूमती एहलकार है, जो हमारी जो हुकूमत थी, उनके रहन सहन मसलन ये जो जिस रोड पे आप खड़े हैं ये KPK का मंसूबा है। यहाँ के ज़िम्मेदार बता सकते हैं कि इसको सबका हुकूमत वफाक में किसकी थी? फाकपा हुकूमत जनाब वफाक की में या PTI की हुकूमत थी और किसकी हुकूमत? ठीक है, PTI जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो ये तो सारी शुरू से यही चला आ रहा है कि जो हुकूमत होती है वही काटती है। जो रावट ये मंजर देखा है मैंने आपको, ये जो रोड है तरबेला गाजी वाली रोड, ये रोड आपको मैंने दिखाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज ये है, चाहे हुकूमत पीपल पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे PTI की हो, खुदा के लिए जो मंसूबे चल रहे होते हैं उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाया करें। बेशक अपनियाँ फटियाँ लगाएँ। मुझे वो बात याद आ गई साबिक़ा वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कि वो कहते हैं कि उन मंसूबों को कंप्लीट करें, चाहे अपनी फटी लगा लें। ये कम अज़ कम इस इलाके के लोग, ये इस इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं, इस रोड का जो हालात मैं देख रहा हूँ, जैसे जो हालात बना हुआ है, 14-15 मंथ गुजर चुके हैं, ये लोग इंतहाई ज़िल्लत का शिकार हैं। क्यों शिकार हैं ये मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, आगे क्या होता है। मैंने शमीम अब्बास साहब के भी कुछ रिमार्क्स लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में करता रहूँगा, हक़ और सच में दिखाता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए।